नमस्ते, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। तो आज हम चलते हैं गृह भ्रमण में और ये सरसों के खेत है। सरसों के खेत होते हुए हम जाएंगे महिला के घर तक और ये रास्ता हमने चुना है क्योंकि ये सरसों खेत बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं अभी। और हम दोनों लाहरबारी होते हुए जा रही हूँ, जिसको आप सब अरहर कहते हैं, हम लोग लाहर कहते हैं। इसकी दाल बनती है और कच्चा में ये बहुत ही टेस्टी लगता है, खाने में बहुत ही पौष्टिक होता है। इसका चीला बना के, छोला बना के ये सब हम लोग गांव में खाते हैं। और ये जब सूख के जब इसका दाल निकाला जाता है तो ये अरहर की दाल बनती है। तो मैं और मीना, मेरी पोषण सखी, दोनों ही जा रही हूँ। ये जंगल का रास्ता नहीं है, बस जंगल जैसा दिखता है। आज का विषय है नवजात शिशु की देखभाल और स्तनपान। स्तनपान माँ और बच्चे दोनों के लिए फ़ायदेमंद होता है। तो हम पहुँच चुके हैं महिला के घर पर और महिला ने बच्चे को मालिश करके थोड़ी देर धूप में सुला रखी है। और नवजात शिशु के लिए थोड़ी देर धूप बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। धूप में सुलाना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि इससे बच्चे की हड्डियां मजबूत होती है और धूप से विटामिन डी भी मिलता है, जिससे कैल्शियम को पचाने में आसानी होता है सभी को। और स्तनपान कराते समय सही पकड़ होना ज़रूरी है क्योंकि बच्चे का जो गर्दन होता है वो मजबूत नहीं होती है और बच्चा सही तरीके से दूध निकले, इसलिए अच्छी तरह से पकड़ना बहुत ही ज़रूरी होता है। हर 2 घंटे के अंतराल में बच्चे को स्तनपान कराना ही चाहिए। कम से कम 24 घंटे में 8 से 10 बार दूध पिलाना चाहिए। और हर बार जब भी दूध पिलाएं एक ही स्तन से एक बार में दूध पिलाना चाहिए। और बच्चे को जितना हो सके साफ़ सुथरा और सूखा कपड़ों में रखें। बार बार हाथ धो के ही बच्चे को छूना चाहिए क्योंकि बच्चे में रोग प्रतिरोधक क्षमता उतनी मजबूत नहीं होती है, संक्रमण होने का खतरा बना रहता है। और ठंड का मौसम है तो सुबह की धूप जो है सबके लिए बहुत अच्छी होती है, तेज़ धूप। तो हम यहाँ महिला के घर पे आए हैं। बच्चा गहरी नींद में है। बच्चों के पैरों में गुदगुदी करने से बच्चा आसानी से जाग जाता है। तो यहाँ हमने महिला को जानकारी दी कि एक बार में एक ही स्तन से दूध पिलाए, फिर दूसरी बार में दूसरे स्तन से दूध पिलाए, क्योंकि अगर एक स्तन से तुरंत दूसरे स्तन से दूध पिलाने लगते हैं तो बच्चे में सिर्फ ग्लूकोज वाला ही दूध जा पाता है, पी पाता है बच्चा, और जो प्रोटीन और वसा वाला भाग होता है वो नहीं पी पाता है। इससे बच्चे का शरीर जो है विकसित नहीं होता है ठीक से। इसलिए एक बार में ही एक ही स्तन से दूध पिलाना चाहिए, दूसरी बार में बाद में। और गहरी नींद से जगाकर बच्चे को दूध पिलाना चाहिए और समय पर वजन कराना चाहिए, टीकाकरण कराना चाहिए और हर 2 घंटे में बच्चे को दूध पिलाते रहना चाहिए। और इसी तरह से बच्चे की देखभाल करनी चाहिए। और बच्चा आसानी से माँ का दूध पचा लेता है क्योंकि जो माँ का दूध होता है वो सर्वश्रेष्ठ होता है बच्चों के लिए। और बच्चा थोड़ी थोड़ी मात्रा में ही दूध पी सकता है क्योंकि बच्चे का जो पेट है भी छोटा होता है और ये बार बार उठता है, तो इसे दूध पिलाना चाहिए। और माँ का दूध आसानी से पचा लेता है और शरीर में ये आसानी से अवशोषित हो जाता है। और बच्चा अगर दूध नहीं पीना चाहे फिर भी उसे दूध पिलाना चाहिए। और ये भी देख कि बच्चा ठीक से दूध निकल पा रहा है कि नहीं, वो पी सकता है कि नहीं, दूध खींच रहा है कि नहीं, ये सब भी देखना बहुत ज़रूरी होता है। माँ के दूध में रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, इससे बच्चे को कई बीमारियों से बचाता है, संक्रमित होने से बचाता है। और ये भी देखना है कि बच्चा ठीक से दूध निकल पा रहा है या नहीं। दूध पिलाते समय महिला का ध्यान सिर्फ बच्चे पर होना चाहिए और देखना है कि 10 से 15 मिनट तक बच्चा दूध पीता है कि नहीं। माँ को ये भी देखना है कि बच्चा का पेट भर रहा है या नहीं। अगर बच्चा का पेट भरता है तो बच्चा दिन भर में 7 से 8 बार कपड़ा गीला करता है। माँ अपने बच्चे को केवल अपना ही दूध पिलाना चाहिए 6 माह तक। जितना दूध पिलाएगी उतना दूध की आपूर्ति बनी रहेगी।
पानी बिल्कुल नहीं देना चाहिए। पानी की आपूर्ति बच्चे में माँ के दूध से ही पूरा होती है। और माँ भी खाने में हरी साग सब्जियाँ, दालें शामिल करें और मच्छरदानी का प्रयोग करें। बच्चे को 6 माह तक सिर्फ अपना ही दूध पिलाए। और यही आज का विषय था, स्तनपान का अवलोकन। और हमने गृह भ्रमण में आज यही सब बातें महिलाओं को बताई। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते।